गुड मॉर्निंग बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका है ट्रू और फॉल्स, दैट इज यू हैव टू फाइंड आउट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम फिल्ट्रेशन। नहीं, फिल्ट्रेशन के थ्रू आप मिल्क और वाटर को सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है? A mixture of powdered salt and sugar can be separated by the process of winnowing। क्या आप पाउडर्ड सोल्ट और शुगर को विनोइंग के थ्रू कर सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि जो आपका सोल्ट है वो बहुत छोटा है, दोनों ही हैवियर पार्टिकल है। तो विनोइंग के थ्रू तो हम कौन से मटेरियल्स को शॉर्ट कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे, जिसमें एक हैवियर पार्टिकल होता था और दूसरा आपका लाइटर वेट पार्टिकल होता था। लेकिन यहाँ पर सोल्ट और शुगर दोनों ही हैवियर है, सोल्ट का साइज बहुत छोटा है, उसको हम विनोइंग की हेल्प से सेपरेट नहीं कर सकते। सो ये भी आपका कैसा हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट आपका क्या है? सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। दैट इज शुगर को टी से फिल्ट्रेशन की हेल्प से आप सेपरेट कर सकते हो? नहीं, केवल हम टी लीव्स को टी से सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। शुगर जो है वो तो डिजोल्व हो जाती है टी के अंदर, तो हमारा उस केस में हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। इसको करने के लिए हमें इवेपोरेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। क्या आप डिकेंटेशन की हेल्प से ग्रेन और हस्क को सेपरेट कर सकते हो? नहीं, ग्रेन और हस्क को तो आप विनोइंग, हैंड पिकिंग की मेथड से करते हो। डिकेंटेशन की हेल्प से तो आप वाटर के अंदर जो भी चीज़ें ऐड कर देते हो, टाइनी इम्प्योरिटीज को ऐड करके उन चीज़ों को आप सेपरेट करते हो। तो ये भी आपका कैसा हो गया? फॉल्स। तो बेटा ये चारों के चारों पार्ट आपके 9th क्वेश्चन के कैसे हो गए? फॉल्स। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water। लेमोनेड बेटा अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो सिंपली आपकी जो शिकंजी बनाते हो घर पे, दैट इज सिंपली योर लेमोनेड। तो लेमोनेड आप किस तरह से बनाते हो? लेमन जूस और शुगर को वाटर में मिक्स करके। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट। हम नॉर्मली लेमोनेड को या शिकंजी को ठंडा करने के लिए क्या ऐड करते हैं? आइस ऐड करते हैं। Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? क्या हम शुगर को जो डिजोल्व हो जाएगी उसको आइस को ऐड करने से पहले और उसके ऐड करने के बाद में सेम अमाउंट में ऐड कर पाएंगे या कोई डिफरेंस आएगा? इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर। मतलब कि हमारे कौन से केस में हम ज़्यादा शुगर डिजोल्व कर पाएंगे? केस कौन कौन से हैं बेटा हमारे? कि आइस ऐड करने से पहले और आइस ऐड करने के बाद। तो बेटा आइस ऐड करने के बाद हमारा पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो हमारा टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? टेम्परेचर हो जाएगा कम। टेम्परेचर कम हो गया मतलब कि लो हो गया। तो टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो हमारा डिजोल्व जो होता है वो कम होता है। क्योंकि जब हमने सैचुरेशन पढ़ा था तो उसमें देखा था जब हम बॉईल करते हैं तो बॉइलिंग के बाद में हम डिजोल्व ज़्यादा करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम आइस को ऐड कर रहे हैं। आइस को ऐड करने से उसका टेम्परेचर और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जब आइस को ऐड करेंगे उस केस में टेम्परेचर कम हो जाएगा और जब नॉर्मल रहेगा उस केस में टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। तो जब नॉर्मल रहेगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तब हम ज़्यादा शुगर डिजोल्व कर सकते हैं, और जब टेम्परेचर जब आइस को ऐड कर देंगे उस केस में हम शुगर कम डिजोल्व कर पाएंगे। तो जब हमारा केस रहेगा आइस को ऐड करने वाला, उस केस में शुगर कम डिजोल्व होगी। जब नॉर्मल वाटर होगा तब हमारी शुगर ज़्यादा डिजोल्व होगी। सो आंसर क्या है बेटा? वी शुड ऐड आइस आफ्टर डिजोल्विंग शुगर। क्यों? क्योंकि पहले हमें शुगर को डिजोल्व करना है ताकि ज़्यादा शुगर डिजोल्व हो पाए, और उसके बाद हमें आइस को ऐड करना है ताकि टेम्परेचर कम भी हो जाएगा तो हमारी शुगर अब हमें डिजोल्व नहीं करनी है, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। When the temperature is high,
देन मोर शुगर कैन बी डिजोल्व, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो शुगर ज़्यादा डिजोल्व कर सकते हैं। आफ्टर मिक्सिंग आइस इट गेट्स कूल एंड लेस शुगर विल डिजोल्व इन इट, जब हम आइस को ऐड कर देंगे तो लेस शुगर हम उसमें डिजोल्व करेंगे क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा, उसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9 and 10 and your NCERT exercise will finish at this point. So beta, so students, now we will discuss some extra questions of our chapter. First question is, when handpicking is used, हैंडपिकिंग का मेथड हम कब यूज करते हैं? हैंडपिकिंग इज यूज्ड टू सेपरेट अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स व्हेन प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। हैंडपिकिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, हाथ से एक एक चीज को उठा के हम सेपरेट करते हैं हमारा जो मेन सब्सटेंस होता है उससे। अगर वहां पर उस केस में इम्प्योरिटीज का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इम्प्योरिटीज एक लार्ज अमाउंट में होंगी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दैट बाय हैंडपिकिंग मेथड। सो इसमें हम क्या करते हैं कि जब स्मॉल अमाउंट में हमारे पास इम्प्योरिटीज होती है, अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स को हम हैंडपिकिंग की हेल्प से सेपरेट करते हैं। सो व्हाट विल बी योर आंसर? Handpicking is used to separate undesirable components when present in small amount. Okay? Now come to the next question. Give one example of sieving used in everyday life. Sieving का everyday life जो आपकी practical life है उसमें जो आप examples होते हैं उनमें से कोई भी एक example आपको देना है। So इसका बहुत basic example है बेटा, आपकी मदर डेली उसको यूज करते हैं। आपके आटे को जब छानना होता है, जब सीव की हेल्प से हम आटे को सीविंग का प्रोसेस करते हैं तो क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज है, जो बार्न है, जो चोकर है, वो आपका सीव के अपर साइड में ही बच जाएगा, ऊपर ही बच जाएगा। और जो सीव के जो स्मॉल पोर्स है, जो फाइन पोर्स है, उन पोर्स की हेल्प से जो आपका फ्लोर है वो फ्लोर आपका नीचे कंटेनर में कलेक्ट हो जाएगा। सो व्हाट विल बी द एग्जांपल? सेपरेशन ऑफ बार्न और चोकर फ्रॉम फ्लोर with the help of sieve. Okay, come to the next question. Name some materials which are used as filter. फिल्टर की तरह से हम किन मटेरियल्स को यूज कर सकते हैं? You have to name those materials. Answer will be cotton, ceramic, filter cloth and filter paper. बेसिकली जिनके पोर्स बहुत फाइन होंगे, जो बहुत फाइन पोर्स वाले जो मटेरियल्स होंगे, you can use all those materials as a filter. You can say filter paper, filter cloth, cotton cloth, ceramic, etc. So come to the next question. Name the process of separating two immiscible liquids. Firstly, what are immiscible liquids? बेटा immiscible liquid वो liquid होते हैं जो आपस में सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो उन लिक्विड्स को आप किस मेथड के थ्रू आप सेपरेट करेंगे, उनके नाम हमें बताने हैं। तो इससे पहले जब हमने चैप्टर को डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि फिल्ट्रेशन या फिर डिकेंटेशन, जिसमें आप ऑयल को और क्या वाटर की लेयर अलग अलग बन जाती है, उनको आप क्या कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे। लाइक मडी वाटर को भी आप सेपरेट कर किया था आपने। तो इसके लिए आप क्या बोलोगे? By using separating funnel or by decantation, we can separate two immiscible liquids. Okay. So this is all about the chapter number 5. Today we have completed our this chapter with NCERT questions and extra questions. In tomorrow video we will start a new chapter. So students, go through this chapter. We will take a test after completion of this chapter. Okay beta, if any doubt you can ask. Thank you.